देश भर के वो तमाम छात्र जिन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा है, उनके लिए साल 2026 काफी कठिन रहा। नीट की परीक्षा हुई और पेपर लीक के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अगली परीक्षा जून के महीने में होनी है, जिसको लेकर कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कई स्टूडेंट्स का मनोबल भी टूटा है। अब ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जहां पर मऊगंज की एक छात्रा जिनका नाम आकांक्षा है, जो नीट की तैयारी कर रही थी, पिछला पेपर दिया था, लेकिन पेपर लीक होने के बाद जब दोबारा परीक्षा देने की बारी आई तो वो काफ़ी हताश हो गई थी और इस हताशा में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो उनके पूरे परिवार को जिंदगी भर का गम दे गया है। इस पूरे मामले पर विपक्ष भी लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है। क्या है आकांक्षा की कहानी, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, नीट पेपर लीक का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष जहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है नीट पेपर लीक, और ऐसे तमाम पेपर लीक्स को रोकने के लिए एक प्रॉपर जो चैनल है वो बनाया जाए और जो दोषी है उनको ऊपर कार्रवाई हो, ये मांग कर रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश से बेहद दुखी कर देने वाली खबर सामने आई है। एक ऐसी छात्रा, एक ऐसी स्टूडेंट जो डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी, बहुत जी तोड़ मेहनत करके नीट का पिछला पेपर दिया था, लेकिन जैसे ही पेपर लीक की खबर आई उसका मनोबल टूट गया। आपको बता दें कि आकांक्षा की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है। दर्शकों को जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के मगनिया गांव के रहने वाली छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई है। परिजनों का आरोप है कि बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। उसे हाल ही में दी परीक्षा में 650 अंक आने की उम्मीद थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद और रद्द होने के बाद वो डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठा लिया। इतना ही नहीं, आकांक्षा के घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसके पिता यानी कि आकांक्षा के पिता ने किसान क्रेडिट कार्ड से 3 लाख रुपए लोन लिया था, जिससे कि उसे पढ़ाया जा सके। लोन लेकर परिवार वाले आकांक्षा को नागपुर के एक निजी कोचिंग में तैयारी करा रहे थे। वहीं आपको बता दें कि आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी किसानी करते थे, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए नागपुर में कुक की नौकरी करने लगे थे, ताकि उनकी बेटी वहां पर पढ़ सके। जब नीट का पिछला पेपर हुआ था, तब पूरे परिवार को भरोसा था कि इस बार उनकी बेटी का चयन होगा और उनकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन पेपर लीक होने की खबर आने के बाद से और पेपर रद्द होने की खबर आने के बाद से वो लगातार डिप्रेशन में थी और पूरे परिवार की खुशियां चली गई। सदमे थी बच्ची, सदमे में थी बच्ची। जब पेपर दी तो उसका मतलब जब पेपर दे के घर आई तो वो बहुत खुशहाल थी। उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। मानो बोली कि हम 650 से नीचे मेरा मार्क नहीं आएगा। और जब पेपर लीक हो गया तो बच्ची काफ़ी सदमे में आ गई, काफ़ी दुख में आ गई। खाना पीना सब बंद कर दी थी और किसी से बात वोत करने में भी ज़्यादा उत्सुक नहीं रहती थी। यही सब वजह थी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी जो है तो यही खाना का काम करते हैं। कुछ कर्ज लेकर भी आप लोगों ने बच्ची की पढ़ाई कराई? जी, 15 लाख रुपए मतलब कर्ज लिए थे। वही आपको बता दें कि नीट पेपर लीक का मामला लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। ये खबर सामने आने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आकांक्षा डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी के डॉक्टर बनने के सपने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कर्ज लिया और नागपुर में खुद कुक की नौकरी कर ली, ताकि बेटी वहां कोचिंग कर सके। एक पिता ने जो कर सकता था सब कुछ किया। फिर नीट पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई और उस अनिश्चितता में आकांक्षा हमें छोड़कर चली गई। आकांक्षा की मौत मोदी जी की एक भ्रष्ट टूटी हुई व्यवस्था की देन है और धर्मेंद्र प्रधान जी आज भी कुर्सी पर हैं। फिर वही कमेटी, वही ट्रांसफर, वही जांच, ना सुधार ना न्याय। मोदी जी कुर्सी स्थायी नहीं होती, आती जाती रहती हैं, लेकिन आपने 12 सालों में शिक्षा व्यवस्था को जिस हद तक बर्बाद किया है, उसकी कीमत भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी चुका रही है। आपको बता दें, नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने से देश भर के लाखों अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। 3 मई को आयोजित परीक्षा के बाद पेपर लीक की आशंका सामने आई थी। एनटीए के मुताबिक 7 मई की शाम को परीक्षा में अनियमितताओं की जानकारी मिली, जिसके बाद मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दी गई। 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई थी और दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 15 मई को शिक्षा मंत्रालय और एनटीए ने 21 जून को री एग्जाम आयोजित करने की घोषणा की।
पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है और अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में लगातार नई याचिकाएं दायर की जा रही है और परीक्षा प्रणाली में बदलाव को लेकर, जैसे पेन पेपर मोड के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा लागू करने की मांग उठ रही है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि नीट पेपर लीक है, उस मामले से जुड़े नेटवर्क के मेंबर्स पर जांच एजेंसियां और कानून लगातार शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने नीट की परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, नीट यूजी का पेपर दिया और उन्हें उम्मीद थी कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे। पेपर लीक होने के बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हताश हो गए हैं। आकांक्षा भी उन्हीं में से एक थी। फिलहाल जांच की जा रही है मामले में और कई आरोपियों को पकड़ा गया है, लेकिन अब ये जांच कहां तक चलती है देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि विपक्ष इस पूरे मामले पर लगातार सरकार के ऊपर हमलावर दिखाई दे रही है। पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। खबर मऊगन से आप तक पहुंचाइए सहयोगी हरिओम सिंह ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।